गाजियाबाद में अवैध मजार हटाने के लिए बीजेपी विधायक ने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है। साहिबाबाद के भाजपा विधायक सुनील शर्मा की सीएम योगी को चिट्ठी की खबर मिल रही है। राजनगर एक्सटेंशन चौराहा से अवैध मजार हटाने की मांग की है। आईटीएस और हिंडन रेलवे पुल के नीचे मजार को हटाने की मांग वाली एक चिट्ठी लिखी है। भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने तीनों मजारों की फोटो भी भेजी है। भाजपा विधायक ने सरकारी जमीन पर कब्जे की साजिश भी बताई है। अब इन अवैध मजारों से यातायात प्रभावित होने का भी जिक्र किया है और इन तमाम चीजों को पिक्चर के साथ, फोटो के साथ सीएम योगी तक पहुंचाया है कि किस तरीके से ये तीन मजार ट्रैफिक को बॉदर करते हैं, रोकते हैं, परेशान करते हैं और अवैध तरीके से बनाए गए। इन तीनों की तस्वीर भेजी है सीएम योगी के पास। प्रभावित होता है ट्रैफिक। भाजपा विधायक हैं सुनील शर्मा, तीनों मजारों की फोटो खींच करके एक चिट्ठी लिखी है। आईटीएस हिंडन रेलवे पुल के नीचे ये मजार की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ भाजपा के विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। तो देखिए, आप इन मजारों की तस्वीर देख सकते हैं। इन्हीं मजारों की तस्वीर को अटैच करके एक चिट्ठी लिखी है। भाजपा के विधायक हैं साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा। उनका कहना है कि इस मजार की वजह से ट्रैफिक प्रभावित होता है, ऐसे में अवैध तरीके से बनाया गया। देखिए, पूरा मामला समझ लेते हैं। अवैध मजार हटाने के लिए बीजेपी विधायक की जो चिट्ठी है वो सामने आती है। गाजियाबाद में अवैध मजारों पर महाभारत की स्थिति कैसे है? साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा की ओर से ये चिट्ठी पहुंची है सीएम योगी के पास। राजनगर एक्सटेंशन चौराहा से ये अवैध मजार हटाने की मांग कर रहे हैं। आईटीएस और हिंडन रेलवे पुल, यहां की फोटो भी भेजी है जहां ये मजार है। साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा लेटर में लिखा कि बीच सड़कों में व सड़क के किनारे मजार बना दी जाती हैं। हम इस समय उसी एक मजार पर हैं जिस मजार के फोटो संलग्न किए हैं। उस लेटर में विधायक सुनील शर्मा ने लेटर लिखा है और लेटर में ये लिखा है कि जिहादी मानसिक सोच के चलते इन मजारों को बना दिया जाता है और सरकारी ज़मीन पर यानी कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन मजारों को हटाने के लिए पत्र लिखा है। वहीं आपको ये भी दिखाते हैं कि ये सड़क है, ये चलता हुआ सड़क है और ये मेरठ रोड है, यानी कि गाजियाबाद और मेरठ ये हाईवे है NH 58 और हम इस समय इसी सड़क पर मौजूद हैं और सामने आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीचों बीच एक मज़ार बनी हुई है। मज़ार पे पीर बाबा सेदपुरे वाले गुलधर मेरठ रोड गाजियाबाद। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने तीन मज़ारों के जो फ़ोटो हैं वो अपने लेटर के माध्यम से संलग्न किए हैं। वहीं अगर मज़ारों की बात की जाए तो मज़ारों को लेकर उत्तराखंड में इस समय कार्यवाही चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लगातार मज़ारों को हटाने के लिए यानी कि अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने एक पहल की है। उसी पहल को देखते हुए यहाँ पर सुनील शर्मा ने भी एक लेटर लिख दिया और अब देखने वाली बात यह है कि ये लेटर कितना असर करेगा, क्योंकि इस लेटर को लिखने के बाद एक लेटर बम कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मज़ारों पर कार्यवाही होगी या नहीं होगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। और खबर यह भी है कि मजारों की संख्या सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई है। इसी पर एक और रिपोर्ट देखिए आप। इन मज़ारों के जो फोटो हैं अपने पत्र के द्वारा संलग्न किए हैं। वहीं अब हम इस दूसरी मज़ार पर हैं। ये मज़ार आती है वसुंधरा के लिए रास्ता जाता है। ये हिंडन पुल यानी कि हिंडन नदी के किनारे किनारे यह रास्ता सीधा जाता वसुंधरा की तरफ और इस मज़ार का भी उन्होंने इसमें उस लेटर में जिक्र किया है और इसके फ़ोटो भी उन्होंने लगाए हैं। यहाँ पर जो रहते हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये मज़ार कब से है और इस मज़ार को कितना समय हो गया बनाने। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फिरोज है जी। जी हाँ जी। कब से है ये मज़ार की बात की जाए? ये कम से कम 40-45 साल पुराना मज़ार है जी यहाँ पर। अच्छा हाँ। तो इस पर आपसे पहले कौन रहता था? कोई रहता है इसकी देखरेख के लिए? कौन रहता है? अब तो फिलहाल मैं ही रहता हूँ।
कम से कम 17-18 साल मुझे हो गई हैं रहते रहते। अच्छा, लोगों की आस्था कितनी है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा और हमने कभी यहाँ भीड़ भी नहीं देखी है। यहाँ आस्था जो ज़्यादातर वीरवार के दिन रहती है, जुमेरात के दिन, ठीक है जी, और माध्यम 100 से 150 तक आदमी आते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए विधायक सुनील शर्मा की, तो उन्होंने भी ये लेटर लिखकर साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इन्हें हटाया जाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में मज़ारों को लेकर के किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब यूपी से बीजेपी के विधायक की चिट्ठी ने एक नया मसला छेड़ दिया है। ऐसे में आप देखिए कि उन 3 मज़ारों की फोटो लिख करके सीएम योगी को वो चिट्ठी लिखते हैं, स्पेसिफिकली बताते हैं कि इन 3 मज़ारों की वजह से ट्रैफिक कितना परेशानी होती है, लोगों को ट्रैफिक प्रभावित होता है, इम्पैक्ट में आता है। और यही वजह है कि इस चिट्ठी को लेकर के अब पूरी सियासत की उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने एक पत्र लिखा है जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री को आपने चिट्ठी लिखी है मजार को लेकर, क्या है उस चिट्ठी में? ये मजार के नाम पर सरकारी ज़मीन कब्जाने का कुछ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। मजार किसी भी धर्म के अनुसार उसको मान्यता नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना इस्लाम में, लेकिन कुछ जिहाद, ये मजार जिहाद इसको हम लोग कहेंगे कि ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ मार्ग अवरुद्ध होते हो। मेरे यहाँ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन चौराहा है, उस पर फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के बिल्कुल मुहाने पर मजार बना दिए। इसी प्रकार करेड़ा की तरफ जब हम जाते हैं मोहननगर से, वहाँ एक मजार बना दी, उसके बराबर में दुकान बना दी, उसके बराबर में मकान बना लिया। तो सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार के जो मार्ग अवरुद्ध जिनसे होता है, यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। आज देखिएगा हमारी सरकार पूरे देश में, माननीय गडकरी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में साथ एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। हम यातायात को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में इतना काम हुआ है, अब हम दिल्ली से मेरठ 40-45 मिनट में पहुँच जाते हैं। अब गाजियाबाद से हम देहरादून 2 घंटे में पहुंचने लगे। एक तरफ तो हम सड़कें एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ले रहे हैं, ला करके 4 ईंट वहाँ डाल दी और बना दिया और कि साहब ये मजार होगी। तो इसको पर रोक लगानी होगी और ये सब मजारें हटनी चाहिए। अच्छा, ये गाजियाबाद का मामला है सिर्फ, या उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर ऐसी स्थिति? ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। चूँकि मैं गाजियाबाद का जनप्रतिनिधि हूँ, साहिबाबाद से विधायक हूँ, इसलिए मैंने वहाँ के विषयों को चिन्हित करके बताया। मैंने पॉइंट चिन्हित करे, उनके फ़ोटो दिए हैं कि आप ये देखिए क्या बनाइए। तो बाकी जगहों पर भी इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए कुल मिलाकर के मांग ये है कि इस पूरे मामले पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो और सिर्फ साहिबाबाद से शुरुआत हो और बाकी इसके असर को व्यापक किया जाए। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति का और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार साहिबाबाद से जो मजार 17-18 साल से बनी हुई थी, आसपास क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़क के लिए प्रोजेक्ट निकला है, अचानक से याद कैसे आई इन मजारों को लेकर के? शक्ति बताएं, समझाएं और क्या इम्पैक्ट है। देखिए, अगर याद की बात की जाए तो उत्तराखंड में जब कार्रवाई होनी शुरू हुई है, तो यहाँ पर भी जो विधायक सुनील शर्मा है उनकी भी आस्था लगी। उन्हें भी लगा कि मुझे इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए ताकि ये आवाज़ उठे। क्योंकि जैसे कि अभी विधायक बता रहे थे कि ये गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे हिंदुस्तान की, जैसा कहना है। हालांकि जो मजारें हैं वो हमेशा हमें देखने को मिलती हैं कि सड़क किनारे ही वो बनी होती हैं, और कई जगह तो ऐसी सड़कें हैं कि सड़क वहाँ पर चौड़ी हो जाती है, लेकिन उस मजार को हटाया नहीं जाता। चाहे ट्रैफिक वहाँ से अगर रास्ता चौड़ा है तो कम कर दिया जाता, लेकिन मजार नहीं हटाई जाती। लेकिन बहुत सारी ऐसी मजारें भी होती हैं कि जहाँ पर लोगों की आस्था होती है, लेकिन बहुत ऐसी मजारें हैं जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। यानी कि सिर्फ एक अतिक्रमण के तौर पे भी इन मजारों को, कुछ मजारों को देखा जा सकता है। हालांकि हम सब मजारों को नहीं कह सकते कि सब मजारों से आस्था नहीं है, कुछ मजार ऐसी भी होती है जो आस्था है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए और साहिबाबाद विधानसभा की बात की जाए तो 3 यहाँ पर जो 3 मजारें हैं और तीनों मजारों पर हम गए और हमने रियलिटी चेक किया और हमने वहाँ जाकर देखा मेरठ रोड, दिल्ली जो मेरठ रोड है उस पर जो मजार है वहाँ कोई नहीं आता जाता। वहाँ पर सिर्फ
वहां पर सिर्फ और सिर्फ ताला लगा हुआ है और रास्ता आप वहां पर हटाई नहीं गई है और रास्ता वहां पर बंद है, यानी कि इस तरह से। फिर दूसरी तरफ गए हम, जो वसुंधरा की तरफ जो रास्ता जाता है वो मजार हमने देखी। हालांकि वो पहले भी हमने मजार देखी, लेकिन वहां पर भी हमें कोई कभी नजर नहीं आया। वहां पर एक शख्स मिलते हैं हमें, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 40 साल पुरानी है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मैं यहाँ 17-18 साल से मैं यहाँ हूँ अभी। तो उन्होंने 40 साल का जिक्र किया। ऊपर से एलिवेटेड जा रहा है, नीचे से सड़क जा रही है, बराबर से रेलवे ट्रैक है, पुल है, वहां पर पुल जा रहा है। तीसरी जो मजार है, तीसरी मजार पे हम गए तो वहां पर हमने देखा इंडियन एयरफोर्स पर वहां मजार बनाई हुई है। तो सुनील शर्मा ने ये देखा, उन्हें एक ब्राह्मण महासभा की तरफ से एक लेटर आता है और ये कहा जाता है कि इन मजारों के लिए कुछ करिए, क्योंकि इनसे रास्ते और अतिक्रमण उन्होंने। लेकिन सुनील शर्मा ने एक शब्द उसमें ऐसा लिखा है कि जिस पर राजनीति गरमाने वाली है, वो शब्द जिहादी मानसिकता के चलते, यानी कि कहीं ना कहीं जो विधायक है उन्होंने बिल्कुल। और अब देखते हैं कि ये पूरा मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। हमारे सहयोगी शक्ति की ये रिपोर्ट आपने देखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।